तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज के क्लास में रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और किस प्रकार से करते हैं उनके तरीके को समझते हैं। सबसे पहली बात कि इससे पहले भी हम एक आपको क्लास में दिए थे होमवर्क, उस चीज़ को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को देखेंगे। तो जो पिछले वीडियो का आपका होमवर्क था वो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया था कि 1, 4, 9, क्वेश्चन मार्क, 25 कह रहा था कि यदि ये आपका सीरीज़ है 1, 4, 9, क्वेश्चन मार्क, 25, तो इस क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। आपके पास ऑप्शन भी 4 दिए गए थे। पहला ऑप्शन ए था 15 और ऑप्शन बी दिया गया था 16 और ऑप्शन सी दिया गया था 20 और ऑप्शन डी दिया गया था 24। यानी कि इस सीरीज को हम देख के यहाँ पे कौन सी उचित संख्या भरी जाएगी उसे हमें भरने हैं। देखिए, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप देख रहे हैं कि इस साइड से अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या कितनी बढ़ती जा रही है इसको हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपका 1 है तो यहाँ पे आपका 1 से बढ़ के 4 हो रहा है, यानी कि +3 बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 4 से आपका बढ़ के 9 हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा है। इसका मतलब एक बार 3 बढ़ा, उसके बाद 5, यानी कि 2 और बढ़ा के 5। इस प्रकार अगर हम मान लीजिए 2 और बढ़ा के अगर 7 ऐड करें तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा आपका, इस प्रकार 16। तो इस सीरीज को हम और आगे देखेंगे कि क्या यही सीरीज चल रहा है। एक बार 3 ऐड हुआ, फिर +2 जोड़ के 5 ऐड हुआ, फिर +2 जोड़ के 7 ऐड हुआ। तो इस प्रकार आप अगर +2 जोड़ के फिर से अगर 9 इसमें ऐड करेंगे तो क्या 25 आ रहा है या नहीं। तो अगर आप 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये है कि जो ऑप्शन नंबर बी है 16, इसका आंसर हो जाएगा। और सेकेंड नियम क्या है कि ये जो संख्या दिया गया है ये क्या है, सभी संख्या किसी न किसी संख्या की स्क्वायर हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो 1 है वो आपका किसका स्क्वायर होता है, तो आपको बताया गया है कि ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, कामा उसकी अगली संख्या जो 4 है ये आपका 2 का स्क्वायर होता है। उसकी अगली संख्या है जो 9, ये 3 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से यहाँ पे अगर ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको जस्ट अगली क्या होगी, 4 का स्क्वायर वाली संख्या आएगी। यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है आपका 16 और उसकी अगली संख्या आपका 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर कर सकते थे कि 16 कैसे आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस होमवर्क यानी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग आज के क्लास के बारे में समझते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए नए जो भी क्लास लिए जाए आपका सबका वीडियो आपके पास मिलता रहे। अब हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न पद का अगला पद क्या होगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न पद का अगला पद क्या होगा, ये चीज। अब इसके नीचे कुछ सीरीज दिए गए हैं। जैसे सीरीज आपका एक है कि +10 -30
प्लस 90 माइनस 270 प्लस 810। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। यहाँ पे इसके आगे माइनस भी दिया भाई, यहाँ पे ये चीज़। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2330, ऑप्शन बी दिया गया है 2430 और ऑप्शन सी दिया गया है 2030 और ऑप्शन डी दिया गया है 4830। ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर सीरीज ऐसे ही चलता रहे तो आगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। पहले समझते हैं ये सीरीज किस प्रकार चल रहा है और यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 10 है, उसके आगे बढ़ के 30 हो गया। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके थे कि अगर आप जब भी रीजनिंग के क्वेश्चंस करें तो आगे वाली संख्या देखें कि घटती जा रही है या फिर बढ़ती जा रही है। अगर थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है इसका मतलब कुछ संख्या जोड़ा जा रहा है, कोई निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। और अगर ज़्यादा का अंतर आ रहा है इसका मतलब किसी न किसी संख्या का गुणा हो रहा है या फिर स्क्वायर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या 10 है, फिर 30, फिर 90, 270, 810, यानी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम देखें मान लीजिए किसी संख्या के गुणा की बात करें तो 10 में किसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, तो ये आएगा आपका 3 का गुणा करेंगे, यानी कि गुणा 3। 10 का हमने 3 में गुणा किया तो 30 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 30 है, इसका यहाँ पे 90 कैसे आ रहा है, तो फिर हम अगर 30 का गुणा करें 3 में, यानी कि 30 3 क्या होता है 90। फिर इसके आगे अगर संख्या देखें इसी प्रकार, तो क्या इसमें भी 3 का गुणा हो रहा है। तो अगर मान लीजिए 9 होता और ये सिर्फ 27 होता तो 9 3 27, यानी 90 का 3 में गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या होगा 270 आएगा। यानी कि हर अगली संख्या में क्या हो रहा है 3 3 से गुणा हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर 27 का हम 3 में गुणा करेंगे तो भी क्या होता है 810 आता है। इस प्रकार हम अगली संख्या में 3 से गुणा करें, इसमें अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए अगर आप 810 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 3 का 0 में गुणा 0, 3 का 1 में गुणा 3 और 3 का 8 में गुणा 3 8 24, यानी 2430, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात और, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है। अगर माइनस नहीं लिखा होता और आपके पास ऑप्शन 2 होते, मान लीजिए एक होता प्लस 2430 और ऑप्शन दूसरा होता माइनस 2430, तो क्या लिखते हैं प्लस 2430 या फिर माइनस 2430। तो हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे पहली संख्या प्लस है, फिर अगली संख्या माइनस, फिर अगली संख्या प्लस, फिर अगली संख्या माइनस, फिर अगली संख्या प्लस, तो उसके जस्ट आगे आने वाली संख्या क्या होगी माइनस में होगी। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पे तो पहले ही से माइनस लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता तो आपका ऑप्शन माइनस में भी लिखा होता ये चीज़ और यही चीज़ प्लस में भी, तो आपका ऑप्शन माइनस वाला होता, यानी माइनस 2430 होता। इसके बाद इसके हम जस्ट आगे का क्वेश्चन समझते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी यही बात कह रहा है कि निम्न पद का जो अगली संख्या क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, यहाँ लिखा गया है 99, 88, 77, 66, 55, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन जो है कि 4 दिए गए हैं। पहला है आपका 33, ऑप्शन बी 22 और ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 11। कह रहा है कि इस सीरीज को आप देखिए और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है
इसके जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ध्यान दीजिए, अगर इसको देखिए, इसके जस्ट आगे यानी राइट साइड बढ़ते जा रहे हैं तो संख्या घटती जा रही है। जब भी अगर संख्या घटती जाएगी तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कम कम संख्या घट रही है तो कुछ निश्चित संख्या देखिए घटा के क्या वही श्री चल रहा है, या फिर ज़्यादा का अंतर आता है तो आप किसी न किसी संख्या से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो 99 है यानी कि 99 है, उससे घट के 88 आ रहा है। पहले हम ये चेक करते हैं कि 99 से कितना घट रहा है, तो 88 आ रहा है। तो यदि आप 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और फिर आप 9 में से 8 घटाएंगे तो भी आपका 1, यानी 99 से क्या हो रहा है, 11 घटाया जा रहा है तो हमारा 88 मिल रहा है। इसी प्रकार इसके आगे देखते हैं, क्या 88 में से क्या घटा रहे हैं, तो 77 यानी 77 आ रहा है। इसको चेक करेंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, फिर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, यानी कि 11। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है निश्चित संख्या 11 घटती जा रही है, क्योंकि इसके आगे भी देखिए आप 77 से क्या घटाएंगे तो 66 आएगा, तो शायद 11 ही। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और फिर 7 से घटाएंगे तो 6, यानी 11 क्या हो रहा है, हर संख्या में से घटाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो लास्ट संख्या लिखा गया है 55, इसमें से हम क्या करेंगे, 11 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, उस संख्या को हम निकाल लेंगे। 5 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर से जब आप 5 से घटाएंगे तो यहाँ पे 4, अर्थात यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो 44। गलती से 11 ना मारिएगा, ये आपका 11 संख्या सबसे घट रहा है उसको दिखा रहा है। नहीं तो बहुत से बच्चे ऑप्शन जो डी है इसको भी ट्रिक कर देंगे कि 11 घट रहा है, ऐसा नहीं है। यानी इसकी अगली संख्या क्या आएगी हमें वो बताना है। तो 55 से जब आप 11 घटाएंगे तो 44 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ट हैं। देखिए जैसे इसके आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि 1,8, 1,8, 27, 64, 125 कह रहा है कि इसके जो जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी कि यहाँ पे क्या होगा। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए है 216 यानी 216, और ऑप्शन बी है 225, और ऑप्शन सी है 170, और ऑप्शन डी है 343 यानी 343। देखिए इसमें जो है आपका ऐसे जब क्वेश्चन आपको बताते हैं, कोई संख्या इंग्लिश में बोलते हैं, कोई हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। मैथ में कोई इंग्लिश कोई हिंदी नहीं है। आप ऐसे देखेंगे तो सिंपल किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे अब कह रहा है कि ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, इसके अगर आगे देखा जाए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे तो कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको इस संख्या का अगर क्यूब पता है, यानी किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब जानते हैं कि कितना होता है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये जो आपका है 1, ये होता है 1 का क्यूब। ये जो आपका 8 है ये क्या होता है, क्यूब का मतलब कि किसी एक संख्या से उसका 3 बार गुणा किया जाए। जैसे अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा किया जाए तो आपका 8 आता है। जैसे क्यूब निकालने का तरीका इस प्रकार, अगर हम चाहें तो 8 को 2 का पहाड़ा क्या पढ़ें कि 8 है 4 बार में, फिर से 2 का पहाड़ा क्या पढ़ें कि 4 आए 2 बार में, और फिर से 2 का पहाड़ा क्या पढ़ें कि 2 आए 1 बार में। तो ये 3 मिल रहा है ना, ये 3 मिला के 1 होता है, यानी कि किसका क्यूब है, तो ये आपका 2 का क्यूब है। इसी प्रकार 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है। ये जो 64 है 4 का क्यूब होता है। और जो 125 है ये 5 का क्यूब, 5 5 25, 5 125। इसी प्रकार अगली क्या होगा, जो 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो होता है 6 6 के 36, और 36 का फिर से 6 में गुणा 216 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। तो यदि आपको अगर इन सभी का क्यूब अगर पता है
तो आप डायरेक्ट आंसर मार देंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप बहुत ही जल्द और सही आंसर कर लेंगे। अब इसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न पद का अगला पद क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि 12, 36, 12, 36, 60, 84, 108 और यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए 130, ऑप्शन नंबर बी 132 और ऑप्शन नंबर सी 134 और ऑप्शन नंबर डी जो है 136। कह रहा है कि यदि इस सीरीज को हम देखें तो यहाँ पे अगली जो संख्या आएगी क्या भरी जाएगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इधर से आप इधर जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं तो संख्या बढ़ती जा रही है। अब एक बात और, अगर देखा जाए तो 12 से कितना जोड़ें तो 36 हो, तो ये होगा आपका 24 जोड़ने पे। फिर 36 से कितना जोड़ें तो 60 होगा, फिर 24 जोड़ने पे 36, 4, 40 और 20, 60 यानी फिर से 24 जोड़ने पे। इसी प्रकार आगे वाली भी संख्या अगर आप 60 में 24 जोड़ेंगे तो 84, हाँ यहाँ पे क्या होगा प्लस 24 करेंगे तो 84 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। यानी यहीं से आप देख के समझ गए कि हर एक संख्या में क्या है प्लस 24 किया जा रहा है। देखिए हम इसमें गुणा भी करके चेक कर सकते थे कि 12 का क्या पारा पड़े कि 36 है तो 3 बार में गुणा कर रहा है। फिर 12 का पारा क्या पड़े कि 60 है तो 12 5 60, 5 का गुणा कर रहा है। फिर हम देखें कि 12 का पारा क्या पड़े कि 84 है तो 12 7 84 यानी 7 में गुणा किया जा रहा है। यानी एक बार 3 फिर प्लस 2 5 का गुणा फिर प्लस 2 7 का गुणा। तो फिर क्या करेंगे प्लस 2 यानी कि 9 का गुणा करेंगे तो 12 9 108 यानी कि इसके आगे वाली जो संख्या है वो क्या होगा उसमें 11 का गुणा किया जाएगा, क्योंकि 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 यानी अब 12 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ऐसे भी कर सकते थे या फिर प्लस 24 भी करके हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप देखें कि भाई जो भी आपका फिट बैठ जा रहा है, अगर ऑप्शन दिया है तो आपका सही हो जाएगा। यानी अगर इस संख्या में फिर से हम 24 जोड़ें तो क्या आएगा हमारा, तो ये होगा 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3 और फिर से आपका 1 होता है 132। या तो ऐसे भी कर दिए होते या फिर 12 में आप 11 का गुणा करके भी कर सकते थे। देखिए हम गुणा कर रहे हैं, यानी 12 में जब आप 11 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2 का 1 में गुणा 2, 1 का 1 में गुणा 1, फिर 1 का 2 में गुणा 2 और 1 का 1 में गुणा 1। इस प्रकार जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 और 1 3 और ये 1 132। तो इस प्रकार यानी कि 2 तरीके हैं, या तो हम 24 जोड़ के कर सकते थे या फिर संख्या का गुणा करके भी हम कर सकते थे। तो जो भी आपको तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से करिएगा। रीजनिंग में सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से जो है आपका सीरीज बन रहा है और उसके आगे आने वाला जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आंसर है हमारा क्या वो ऑप्शन में दिया है या नहीं, उसको देख के आप करेंगे तो बहुत ही आसान है। रीजनिंग बहुत कोई खास नहीं है। अब 1-2 क्वेश्चन और उसे समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 11, 12, 14, 11, 12, 14, 17, 21 यहाँ पे कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके जगह पे क्या भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 26, ऑप्शन नंबर डी है 27। यानी कह रहा है कि अगर इस सीरीज को हम देखें तो आगे आने वाली संख्या यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब आप इसे ज़रा देखिएगा, देखिए ध्यान से 11 से सिर्फ 12 हो रहा है, यानी कि बहुत ही कम जो है संख्या बढ़ रही है। फिर 12 से 14 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है,
इसका मतलब बहुत ही थोड़ी थोड़ी जो है संख्या बढ़ रही है। चेक करते हैं कितनी बढ़ रही है। 11 में क्या किया है तो 12 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1। फिर उसके आगे देखते हैं हम 12 में क्या किया जा रहा है कि 14 हो रहा है, यानी कि प्लस का 2। फिर 14 में क्या किया जा रहा है कि 17 हो रहा है, यानी कि प्लस का 3। अब इतना ही से हमें एक आइडिया लग गया होगा कि एक बार 1 जोड़ रहा है, फिर अगली संख्या में 2, फिर उसकी अगली संख्या में 3, यानी उसकी अगली संख्या में क्या जोड़ेंगे हम तो 4। चेक करके देख लीजिए, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, यानी अब आगे वाली संख्या में हम क्या जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे। तो 21 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब उम्मीद है कि आपको इन सभी चीज़ रीजनिंग का यानी कि क्वेश्चन जो है समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 30, 10, 300, 100, 3000, 1000, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 340 यानी कि 30,000, और ऑप्शन बी है 3 लाख यानी कि 3 के बाद 5 0, और उसके आगे संख्या है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है 3 के बाद 6 0, और उसके आगे अन्य संख्या है डी यानी कि 1 के बाद 4 0। कह रहा है कि यदि इस सीरीज को हम देखें तो इस हिसाब से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब इसे जब हम देखेंगे तो पहले तो ये है कि 30 से फिर घट रहा है 10 हो रहा है, यानी 30 से घट के 10, फिर 10 से बढ़ के 300, फिर 300 से बढ़ के घट के 100, यानी कि एक बार संख्या घट रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है। तो इसकी अगली संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन कितना बढ़ना चाहिए, किस बेस से, कैसे समझेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर जो है कि होगा। तो जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, कोई संख्या घटे कोई बढ़े, कोई घटे कोई बढ़े, तो इसमें हम क्या करेंगे, इवन प्लस और ऑड प्लस यानी कि सम स्थान और विषम स्थान को चेक करेंगे। सम स्थान का मतलब है आपका दूसरा स्थान, फिर चौथा स्थान, फिर छठा स्थान, और विषम स्थान का मतलब ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, ये पांचवा स्थान। इस तरीके से हम देखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाए। जरा हम पहले देखते हैं विषम स्थान वाले को, यानी कि 3 से क्या हो रहा है 300, 3 से बढ़ के 300, तो या तो हम कहें कि सर 270 इसमें जोड़ा जा रहा है, यही चीज़ हम पहले आगे देखते हैं। 300 से बढ़ के कितना हो रहा है 3000, यानी ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे जोड़ ना करके गुणा कर रहा होगा। तो जरा सोचिए 30 में हम किसका गुणा करेंगे तो 300 होगा, तो इसमें हम गुणा करेंगे 10 का, फिर 300 से क्या करेंगे तो 3000 होगा, इसमें भी गुणा करेंगे 10 का। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, उसके आगे आने वाली संख्या में देखते हैं। अब विषम स्थान को देखते हैं, 10 में क्या करते हैं तो 100 होता है, यानी 10 का गुणा, फिर 100 में क्या करेंगे तो 1000 होगा, यानी कि फिर से 10 का गुणा, यानी कि सभी संख्या में जो है इवन स्थान पे और ये ऑड स्थान पे क्या हो रहा है 10 का गुणा होता जा रहा है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो विषम स्थान है, इसमें क्या करेंगे, फिर से जब आप 10 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3000 है, तो इसमें जब आप 10 का गुणा करेंगे यानी एक 0 और शामिल हो जाएगा। पहले क्या है 3 के बाद 3 0, अब इसके अगले आने वाली संख्या क्या होगी 3 के बाद 4 0, यानी कि 30,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 के बाद 4 0 यानी कि 30,000 है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको अब सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो गई होंगी। पहले हमने देखा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर और क्यूब के बेस पे क्वेश्चन, फिर हमने देखा कि
लगातार आगे आने वाली संख्याओं को कितना जोड़ा या कितने का गुणा या कितना घटाया जा रहा है। फिर हमने देखा कि इवन प्लेस और ओड प्लेस यानी कि पहले स्थान, तीसरे स्थान, पांचवें स्थान से क्या रिलेशन था, उस प्रकार के क्वेश्चन। तो अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपका आंसर को, इसका आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यानी कि आपका आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 10, 17, 26, 37 और उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कह रहा है कि इस सीरीज को आप पूरा करिए, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन जो ए है वो है 50, ऑप्शन बी है 51 और ऑप्शन सी है 49 और ऑप्शन डी है 65 यानी 65। तो यानी कि इन सीरीज को हम देख के यहाँ पे अगली संख्या कौन से भरी जाएगी, आपको ऑप्शन देख के ट्रिक करना होगा। तो उम्मीद है कि अभी ये सारे आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे और इसका आप आंसर सही देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।